हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएस एजुकेशन में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसके सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को। जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है एमएस वर्ड, जिसे वर्ड प्रोसेसर पैकेज के नाम से दिया गया है। सेकेंड चैप्टर आपका है स्प्रेडशीट पैकेज, जिसे एमएस एक्सेल कहा जाता है। एंड थर्ड चैप्टर है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड फोर्थ चैप्टर हम लोग को पढ़ना है एंटीवायरस पैकेज के बारे में। तो ये टोटल 4 चैप्टर डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में आपको कवर करना है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग जो है ना सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। इसके रिगार्डिंग कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि जो भी हम लोग पैकेज पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इन सब का बंडल बना के कहाँ रखा गया है, आपको एमएस ऑफिस में रखा गया है। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि एमएस ऑफिस को जान लें कि एमएस ऑफिस रियल में क्या है। उसके बाद इसके अंदर के जो भी पैकेज हैं सॉफ्टवेयर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और जिसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एमएस ऑफिस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसमें जानेंगे, राइट द वेरियस एप्लीकेशंस अवेलेबल इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आज के डेट में कौन कौन से एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, उसके बाद उसका नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाई एमएस ऑफिस इज इम्पोर्टेंट, कमेंट्स। एमएस ऑफिस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो से हम लोग जो है ना इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से आप क्या समझते हैं। इसका डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे और इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट। क्या है ये, ऑफिस सूट है। और सूट मीन्स होता है बंडल। सूट मीन्स होता है बंडल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे गुच्छा। ये क्या है, बंडल है। किसका बंडल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बंडल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है बिल गेट्स का, उस कंपनी के द्वारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। अब इसको आप आसानी से समझेंगे तो आप देखिए कि एक आपके पास ये बैग हो गया। इस बैग में जो है ना आप बहुत सारे बुक्स रखते हैं। एक फर्स्ट बुक हो गया, एक सेकंड बुक हो गया, एक थर्ड बुक हो गया और ये फोर्थ बुक है। तो इस तरह का जो है ना आप एक बंडल बना लिए। ठीक उसी प्रकार से इस सॉफ्टवेयर का बंडल है, इसमें कई सॉफ्टवेयर डाल करके और एक बंडल बना दिया गया है और इसी का नाम क्या है, आपका एमएस ऑफिस। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन 1 अगस्त 1988। 1988 में सबसे पहले इसको अनाउंस किया गया था एमएस ऑफिस को बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस। क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कलेक्शंस है। किसका कलेक्शन है, तो ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस का। वैसा एप्लीकेशंस जो आपके ऑफिशियल वर्क से संबंधित हो, उसी का क्या है, कलेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ईच एप्लीकेशन सर्वर ये यूनिक पर्पस। क्या है कि प्रत्येक जो एप्लीकेशन है वो सर्व कर रहा है, एक यूनिक पर्पस कर रहा है। यानी कि सभी जो एप्लीकेशन है उस सब का जो है ना एक यूनिक पर्पस है, जो अपने
कस्टमर्स को यानी कि यूजर्स को ऑफर्स करता है स्पेसिफिक सर्विस, यानी कि सारे एप्लीकेशंस जो है उसका अलग अलग अपना सर्विस है, काम करने का तरीका अलग है, सब जो है ना अलग अलग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। अब उसका एग्जांपल कुछ देखते हैं हम। तो एग्जांपल में आप देखेंगे सबसे पहले कि जैसे कि आपका एम एस वर्ड है, जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हैं, इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। इसका उपयोग करके हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, सेव एज कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? हमारा एमएस वर्ड करता है। और ये एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसके अंदर में आता है? ये एक पार्ट है किसका? एमएस ऑफिस का। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे एग्जांपल में, तो यहाँ मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम लोग एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं, क्योंकि आप अपने प्रेजेंटेशन को जितना चाहें उतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और उसके लिए जो भी टूल्स की आवश्यकता होती है वो सारे टूल्स आपको एमएस पावर पॉइंट में अवेलेबल मिलेंगे। तो ये एमएस पावर पॉइंट जो है ना, ये भी किसका पार्ट है? तो एमएस ऑफिस का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखना है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जो आउटलुक है ये क्या है? ये मैनेज करता है आपके क्या? ईमेल को मैनेज करता है और कैलेंडर्स को मैनेज करता है। तो देख रहे हैं इसमें तीन जो है ना एप्लीकेशन हम लिए, और तीनों का क्या है? अपना अलग अलग पर्पस है। ये तीनों किसका पार्ट्स है? एमएस ऑफिस का पार्ट्स है। तो उम्मीद है कि आपको एमएस ऑफिस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जो एप्लीकेशंस हैं वेरियस, उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। तो ये एप्लीकेशंस किसके अंदर में आता है? आपके एमएस ऑफिस के अंदर आता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर में क्या हो गया? एमएस वर्ड। सेकंड हो गया आपका एमएस एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो गया आपको? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थर्ड हो गया आपका पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एएमएस पावर पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। एंड फोर्थ हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। फिफ्थ हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो ये जो है ना आपका आउटलुक, जब हम अभी एग्जाम्पल में देख चुके हैं, सिक्स नंबर में आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस के अंदर में ही आता है। और ये आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, जो 7 नंबर का एप्लीकेशन है। एंड 8 नंबर एप्लीकेशन पे आपका आता है शेयर पॉइंट। ये टोटल जो है ना 8 एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस का बंडल बना करके किस में डाल दिया गया है? आपको एमएस ऑफिस में। जबकि आपको समझने वाली बात यह है कि जब सबसे पहले ये एमएस ऑफिस इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय इसमें 3 ही एप्लीकेशंस थे। और वो 3 एप्लीकेशंस कौन थे? तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। ये तीन ही एप्लीकेशन जो है ना स्टार्टिंग में जब डेवलप हुआ तो था। और उसके बाद जो है ना ये वन नोट आउटलुक जो है ना जरूरत के अकॉर्डिंग जो है ना कंपनी जो है ना बनाते गया और इसमें ऐड करते जाएगा। तो ये टोटल 8 एप्लीकेशन अभी यूज हो रहा है एमएस ऑफिस में। ये हम लोग जो है ना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें है आपको कि एमएस ऑफिस इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आप कुछ कमेंट्स कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं आजकल जितने भी कंप्यूटर वर्क्स हो रहे हैं वो सब हमारे एमएस ऑफिस में ही हो रहे हैं, एमएस ऑफिस बेस्ड एप्लीकेशंस पे ही हो रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि एमएस ऑफिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है बिकम ए लीडिंग प्लेटफॉर्म। क्या है ये? एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे क्या फायदा आपको होता है? ये जो है ना आपके प्रोडक्टिविटी को ड्राइव करता है एट होम एंड इन वर्क प्लेस। आप अपने वर्क प्लेस पे हैं या घर पे हैं, कहीं भी जो है ना आप इसका यूज करके जो है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज टू क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। क्या कर सकते हैं? आप इससे डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं,
प्रिंटिंग कर सकते हैं और उसको सेव करके आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में रख भी सकते हैं, स्टोरिंग भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना यूज़फुल है। वेदर इट्स मैनेजिंग ईमेल इन आउटलुक, ईमेल को जो है ना आउटलुक में आप मैनेज कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं बिल्डिंग कहाँ पे स्प्रेडशीट में आपको कोई फार्मूला क्रिएट करना है या डाटा का कैलकुलेशंस करना है तो सारा हम लोग कहाँ करते हैं एमएस एक्सेल में करते हैं जो हमारे काम को यानी कि कॉम्प्लिकेटेड वर्क को काफ़ी आसान कर देता है और बहुत ही इजीली हम लोग उसको कैलकुलेट कर पाते हैं एक्सेल में। और इसमें जो है ना एक और लास्ट पॉइंट आप देख लेंगे कि ऑफिस हैज मेड कैरिंग आउट मेनी कंप्यूटर बेस्ड टास्क इजियर फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सभी के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टास्क है बहुत ही आसान होता है कौन, तो एमएस ऑफिस, क्योंकि एमएस ऑफिस के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए सुटेबल हैं। तो इस कारणों से जो है ना एमएस ऑफिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ हम लोग जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट्स में देखे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज में। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे एक-एक करके। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा, वो होगा वर्ड प्रोसेसर, जिसे आप एमएस वर्ड कहेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कवर करेंगे और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।